जिस तरह से ब्रेस्ट फीडिंग कराना इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन सही टाइम पे ब्रेस्ट फीडिंग को छुड़ाना भी इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि सही टाइम पे अगर आप बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग की आदत को छुड़ाते हैं तो आपको यानी कि माँ को भी बहुत ज़्यादा टेंशन फ्री वो हो जाती हैं और बच्चे को भी बहुत सारी अदर भी बेनिफिट्स उससे मिलती हैं, क्योंकि पूरे टाइम ब्रेस्ट फीडिंग का असर यानी कि हमेशा उसकी बेनिफिट ही बच्चे को मिलेगी ऐसा ज़रूरी नहीं होता है, क्योंकि एक पर्टिकुलर एज के बाद ब्रेस्ट फीडिंग का बहुत अच्छा असर नहीं पड़ता है। बच्चे को कुछ और भी चीज़ें ज़रूरत होती हैं, उन सब के बारे में आज इस टॉपिक में डिस्कशन किया है। वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है, प्लीज़ शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हर्षिता वर्मा है और आपका मेरे चैनल ट्विंस माय वर्ल्ड बेबी केयर पे बहुत बहुत स्वागत है। ब्रेस्ट फीडिंग का महत्व तब होता है जैसे ही बच्चे का जन्म होता है, जन्म के तुरंत आधे घंटे से 1 घंटे के बाद बच्चे को जो पहला माँ का दूध मिलता है उसके अंदर कोलोस्ट्रम होता है, जो पीला एक गाढ़ा पदार्थ होता है। जब वो बच्चे को मिलता है तो बच्चे की इम्यूनिटी काफी ज्यादा बूस्टअप हो जाती है और नवजात शिशु में होने वाले जितने भी संक्रमण हैं, जितने भी इन्फेक्शन के चांसेस अगर बन रहे हैं, उसको भी क्योर करने के लिए बहुत जरूरी है कि बच्चे को माँ का दूध प्रोवाइड होता रहे हमेशा। और इसकी एक मिनिमम जो क्राइटेरिया एक एज फिक्स की गई है WHO के हिसाब से, वो है 6 महीने तक, यानी कि 6 महीने तक आपको सिर्फ और सिर्फ माँ का दूध ही बच्चे को पिलाना चाहिए। लेकिन इन केस अगर किसी कारण की वजह से अगर बच्चे को वो मिल्क प्रोवाइड नहीं हो पा रहा है तो आप फॉर्मूला फीडिंग भी बच्चे को करा सकती हैं, लेकिन सबसे ज्यादा प्रेफरेबल होता है कि आप बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग ही कराएं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि मिनिमम आपको 6 मंथ तो रखना है, लेकिन अगर आप उससे ज्यादा करा रही हैं तो उसमें भी कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे 2 साल 2.5 साल तक भी बच्चे माँ का दूध पीते हैं, जो कि नॉर्मल है। 2 साल तक भी आप इसको नॉर्मल मान सकते हैं, लेकिन उसके बाद जब बच्चे को इसकी आदत छुड़ानी चाहिए, जब आपको लगता है फॉर अ टाइम बिंग आपको लगता है कि आपका बच्चा 2.5 साल का या 3 साल का होने वाला है, तो एक बहुत बड़ी एक प्राइम जिम्मेदारी हो जाती है कि बच्चे को ये सारे जो ब्रेस्ट फीडिंग की जो आदत है उससे छुड़ाया जाए, क्योंकि इससे बेनिफिट बच्चे को उतनी ज्यादा नहीं मिल रही होती है। क्योंकि जितना बेनिफिट बच्चे को मिलना था वो 1.5 से 2 साल के अंदर अंदर ही मिलना था उसको, लेकिन उससे ज्यादा अब जरूरी है कि जैसे ही बच्चा सॉलिड फूड में आ जाए है, यानी कि 7वें महीने 8वें महीने के बाद से जब पूरी तरह से बच्चा सॉलिड फूड में अब स्विच करने वाला होता है, तो धीरे धीरे आप बच्चे को मिल्क की कमी करेंगे, तभी जाके बच्चा आपका फूड की तरफ अट्रैक्ट होगा। क्योंकि कई बार क्या होता है कि जब हम बहुत लंबे समय तक अगर बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग ही सिर्फ और सिर्फ कराते रहते हैं तो बच्चों का खाने के प्रति अट्रैक्शन कम होता है। अगर उनका पेट भरा होगा तो वो खाने की तरफ अट्रैक्ट नहीं होंगे और उतना ज्यादा वो खाने को प्रेफरेंस नहीं देंगे, लेकिन पूरी की पूरी न्यूट्रिएंट आपके माँ से आपको नहीं मिल सकती है। जितनी कोशिश आपको करनी चाहिए कि ब्रेस्ट फीडिंग के साथ ही साथ बच्चे को एक्सटर्नल भी फूड आइटम को इंट्रोड्यूस आप जरूर करें। जैसे आपका बच्चा 6 से 7 महीने का हो जाता है, उस टाइम पे हल्की फुल्की फ्रूट की प्यूरी देना आप स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि जो फ्रूट की प्यूरी होती है वो इजी होता है उनको डाइजेस्ट करना, तो आप प्यूरीज बना करके बच्चे को प्रोवाइड कर सकते हैं। मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया था जहां पर 6 से 7 महीने 8 महीने के बच्चे को आपको कौन कौन से फ्रूट आइटम या फूड आइटम इंट्रोड्यूस करना चाहिए उसके ऊपर मैंने सेपरेटली एक वीडियो बनाया है, तो आप जाके उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, लिंक मैं एंड स्क्रीन पे ड्रॉप कर दूंगी। लेकिन आपको ये चीज समझने की बहुत ही ज्यादा जरूरत है कि एक टाइम बिंग के बाद आपके बच्चे को प्रॉपर रोटी चावल दाल सब कुछ मिलना चाहिए। तो आप रोटी को कैसे कर सकते हैं, आपका बच्चा अगर अच्छी तरह से स्वेलो नहीं कर सकता है तो रोटी को दूध में फुला करके आप उसको थोड़ा सा अपने हाथों से क्रश करके उसको महीन अगर करके बच्चे को देते हैं तो बच्चा इजीली उसको खा लेता है। लेकिन अगर बच्चा पूरी तरह से ब्रेस्ट फीडिंग के ऊपर डिपेंड रहेगा, उसका अट्रैक्शन खाने की तरफ जाएगा ही नहीं, तो उससे बच्चे की ग्रोथ इतनी प्रॉपर नहीं होती है। क्योंकि एक टाइम के बाद अनाज भी इंपॉर्टेंट होता है, फ्रूट इंपॉर्टेंट है, वेजिटेबल इंपॉर्टेंट है, तो सारी चीजों को समावेश करके ही उसकी डाइट में आपको इंक्लूड करना है, ताकि बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग की आदत बहुत ज्यादा लंबे समय तक ना हो। अब दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या देखी जाती है कि बच्चे खास करके रात के समय में ब्रेस्ट फीडिंग जरूर मांगते हैं, उनको एक कंफर्ट जोन चाहिए होता है जो कि उनको माँ से मिलता है, तो वो कंफर्ट जोन आप दीजिए। तो जो आप पहले ब्रेस्ट फीडिंग करा रही थी, यानी कि 6 महीने से पहले 100% अगर बच्चा ब्रेस्ट फीडिंग के ऊपर था, तो उसके बाद 6 महीने के बाद आपको धीरे धीरे करके आपको ब्रेस्ट फीडिंग की मात्रा कम करनी है और धीरे धीरे करके फूड को इंट्रोड्यूस करना है, ताकि बच्चे को न्यूट्रिएंट की कमी कभी भी ना हो। जैसे अगर मान लीजिए कि आपने 5% कमी कर दी है, तो 5% आप यहाँ पर फूड का इंट्रोडक्शन आप बच्चे को कर सकते हैं। फिर धीरे धीरे करके 10% की कमी ला रहे हैं तो 10% आपको
फूड को भी इंट्रोड्यूस करना है। तो धीरे धीरे इस रेशियो को आपको एक जगह से अगर आपने कम किया तो दूसरे जगह से आपको उसको अपलिफ्ट करना है। उसी तरह का कुछ मैकेनिज्म आपको समझना है। जिस जिस टाइम पे अगर आपके बच्चे को बहुत ज़्यादा ब्रेस्ट फीडिंग की अर्ज होती है, जैसे अगर बच्चे को चोट लग गई या वो दोपहर में सोता है तब वो ब्रेस्ट फीडिंग करता है, तो ऐसे ऐसे टाइम पे आपको क्या करना है कि किसी और फैमिली मेंबर के साथ उसको आपको इंगेज करना है उस टाइम पे, ताकि वो सो जाए, या पहले उसका पेट आपको फुल कर देना है। नॉर्मल जो भी आपका फूड है, जैसे आपने बच्चे को दूध रोटी खिलाई या फिर बहुत ही गीले दलिया वगैरह चावल वगैरह आपने बच्चे को खिलाया, जब उसका पेट फुल हो गया तो आप उसको लोरी सुनाइए, थपथपा दीजिए। लेकिन स्टिल अगर वो डिमांड करता है तो अदर फैमिली मेंबर्स के पास भी उसको आप छोड़ सकते हैं, क्योंकि बच्चा थोड़ा सा टाइम लेगा, उसको सोने में दिक्कतें होंगी, पहला 1-2 दिन होगा। बच्चे आपको अट्रैक्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा रो भी सकते हैं, बहुत ज़्यादा चीख-चीख के भी रोएंगे। लेकिन सिर्फ अगर आपने 2 से 3 दिन अगर आपने आपको रेजिस्ट कर लिया तो ये प्रॉब्लम आपकी दूर हो जाएगी और बच्चे के लिए भी काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल है। कहा जाता है कि अगर आप बच्चे को कड़वी दवाई नहीं दीजिएगा तो उसका असर नहीं होगा। तो कहीं ना कहीं एक माँ को थोड़े थोड़े टाइम पे कड़ा होना पड़ता है। अपने इमोशन को आप कंट्रोल करके आप उस टाइम पे, जब आपके बच्चे को बहुत ज़्यादा आपकी ज़रूरत है, जैसे दोपहर में आपका बच्चा सो रहा है, तो उस टाइम पे आप उस टाइम के लिए थोड़ी देर के लिए हट जाइए। बच्चा खुद ब खुद थक हार के वो सो जाएगा। रात में भी आपको यही करना है कि रात में भी उसको एक कर जाएगी कि वो सोते के टाइम पे आपको जरूर डिमांड करेगा कि ब्रेस्ट फीडिंग कराओ। तो आपको सडन एकदम रात में नहीं छोड़ना है, धीरे धीरे करके, जैसे कि कुछ आप 15 दिन 20 दिन का समय ले लीजिए, 1 महीने का समय ले लीजिए, धीरे धीरे करके वो टाइम स्पेन को आपको कम करना है। अगर आप जैसे कि पूरे दिन भर आपको मिल्क पिलाने की आदत थी तो उस टाइम पे आप धीरे धीरे सिर्फ 1 से 2 टाइम आप पिलाइए, और धीरे धीरे करके वो 1 टाइम को भी आप लिमिट कर सकते हैं। तो वो अपने हिसाब से आपको करना है। आप चाहे तो बच्चे को अच्छी तरह से उसका पेट फुल कर लीजिए, थपथपाइए बच्चे को ताकि वो आपकी गोद में रहे, लेकिन ब्रेस्ट फीडिंग के लिए डिमांड ना करे। तो इसी तरह धीरे धीरे करके अपने आप को रेजिस्ट करते हुए और बच्चे को थोड़ा सा पैम्पर करते हुए आप इस सॉल्यूशन का, मतलब प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल सकती हैं। अब होता क्या है कि जब हम बच्चे को सुलाते हैं उस टाइम पे हमें भी बहुत ज़्यादा फील होती है कि बच्चा रो रहा है, या फिर आपको बहुत सारे लोग बोल देंगे कैसी माँ है, कितनी निष्ठुर है, कितनी मतलब ऐसा है, अपने बारे में सोचती है। लेकिन ये सिर्फ 2 से 3 दिन की बात है। उसके बाद बच्चा धीरे धीरे उसको आदत हो जाती है। आप उसको पैम्पर करिए, प्यार करिए, वो एक अलग बात है, लेकिन ब्रेस्ट फीडिंग के लिए आपको उसको ग्रेजुअल प्रोसेस है, उसको धीरे धीरे ही उसको हटाना पड़ेगा। होपफुली इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर शेयर और सब्सक्राइब करें। मुझे इंस्टाग्राम पे और मेरा फेसबुक का पेज है ट्विंस माय वर्ल्ड नेम से, उसको प्लीज़ आप फॉलो जरूर कर लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ट्विंस माय वर्ल्ड केयर।